उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसी कड़ी में आज का यह लोकार्पण कल कल से गुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। हमारे माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे हमारे मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, हमारे बीच में वीसीज के माध्यम से जुड़ी हुई आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री जी आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी, जो उमरिया से हमारे साथ में कार्यक्रम स्थल से जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में उपस्थित प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, हमारे सभी अधिकारी, मीडिया के साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में आज स्वागत है। मैं संक्षिप्त में आज के जो दोनों संक्षिप्त संयुक्त कार्यक्रम है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम शिक्षा विभाग के आज हम 129 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवनों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण होने जा रहा है, जिनकी लागत रुपए 135.98 करोड़ है। इनका निर्माण पीआईयू लोक निर्माण विभाग की परियोजना निर्माण इकाई के द्वारा किया गया है। प्रदेश में विगत 10 वर्षों में राज्य ने लगभग 2,859 हाई स्कूल और 593 हायर सेकेंडरी स्कूलों का भवन निर्माण हुए हैं। 3,500 के लगभग ये पूरे संकलित ये भवन होते हैं और 2,517 करोड़ के ऊपर राशि इन पर खर्च की गई है। इसी क्रम में आज ये 129 शाला भवन लोकार्पित होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से आशा बंधी है हमारे उन 1500 शालाओं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की, जिनको अभी भी भवन के इंतजार है। और आज ये कार्यक्रम का मैं मौका लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि हमारे ये शाला भवन भी हम शीघ्र से शीघ्र कोशिश करेंगे कि ये हम निर्माण की स्वीकृति दे सकें। जो आज हाई स्कूल भवन लोकार्पित होने जा रहे हैं, इनमें न्यूनतम 4 शैक्षणिक कक्ष, 1 कंप्यूटर कक्ष, 1 पुस्तकालय, 1 प्रयोगशाला, आईटी क्राफ्ट का कक्ष, प्राचार्य, स्टाफ रूम, बालक बालिकाओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक पृथक शौचालय का निर्माण, व्यवस्थित पेयजल, ये सभी काफी हर प्रकार से सर्व सुविधायुक्त शालाएं बनाई जा रही हैं। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल का और व्यापक स्वरूप है। इसमें भी कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सभी सुसज्जित इसमें रहेंगे। इनके फर्नीचर की व्यवस्था भी विभाग अपने ओर से शीघ्र इसमें प्रयासरत है कि फर्नीचर की व्यवस्था भी शीघ्र की जाए। इसके साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यक्रम में आज हम 13 कन्या शिक्षा परिसर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर विशेष रूप से राज्य शासन की एक माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से हमने लगभग 8 साल पहले प्रारंभ किए थे और आज की तारीख में हमारे 54 कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। ये इन सभी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसकी प्रथम कड़ी में हम पहले चरण में आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर की लागत 27.5 करोड़ रुपए की आती है। इनका निर्माण भी पीआईयू लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा बनाया गया है। इन सभी 54 कन्या शिक्षा परिसरों की सकल लागत 1,785 करोड़ रुपए है, जो कि सभी स्वीकृत है और शीघ्र ही इनके निर्माण हमें आशा है कि अगले साल तक हम सभी को पूर्ण कर लोकार्पित करेंगे और कक्षाएं संचालित हो जाएंगी। कन्या शिक्षा परिसर में 490 कन्याएं बालिकाएं हमारी शिक्षारत रहती हैं। अभी तक ये किराए के भवन में या फिर पुराने शिक्षा के भवनों में संचालित थे और हमारे बच्चे बहुत ही अधिक उत्साहित हैं आज, जब उनको इतना व्यापक रूप से शैक्षणिक और रहवासी
सुविधाओं के साथ में भवन मिलेगा और निश्चित रूप से उनमें उनकी जो शिक्षा का जो सुधार है वो शीघ्र परिलक्षित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो लोकार्पित करने जा रहे हैं उनमें झाबुआ के जो हमारा कन्या शिक्षा परिसर है वो 100% परिणाम लेके आया है और उनको भी हम नवीन भवन में आज बच्चे जब प्रवेश कर जाएंगे अगले वर्ष निर्धारित निश्चित रूप से वो और अच्छा 100% पास के बजाय वो सीधे मेरिट लिस्ट में ये बच्चे आएंगे, ऐसी हम सबकी विश्वास है। हम 3 छात्रावास भवनों का भी आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। जो हमारे 3 छात्रावास भवन हैं इनमें लगभग 150 बच्चे निवासरत हैं। अभी किराए की जगह पे थे, अब अपने सुसज्जित छात्रावास में बच्चे पढ़ने लगेंगे। आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष रूप से शिक्षा के जो संसाधन है, जब क्योंकि हमारे मजरे टोले फाली दूर दूर रहते हैं, तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित और अच्छी जगह शिक्षण के लिए मिल सके और वो शिक्षा लाभ प्राप्त करके आगे बढ़ सके। आज के कार्यक्रम का विस्तार में हर फोल्डर और जब हमारा प्रेजेंटेशन होगा हर भवन का, उसमें हम और बताएंगे। मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बहुत अच्छी सूचना ये भी देना चाहूंगी कि आपने 2 वर्ष पहले आकांक्षा योजना प्रारंभ की थी और उसका जिसमें कि हम बच्चों को क्लैट की और IIT JEE और मेडिकल की कोचिंग देते हैं। पिछले ही सप्ताह हमको परिणाम उसके प्राप्त हुए हैं। 135 बच्चों ने IIT JEE क्लियर किया है आदिवासी बच्चों ने, और 104 बच्चों ने क्लैट इस बार उत्तीर्ण किया है और हम अगले सप्ताह मेडिकल का रिजल्ट भी आने वाला है। बहुत अच्छा हमको परिणाम प्रथम बार ही प्राप्त हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संक्षिप्त में इन आज के भवनों के बारे में आज का ब्रीफ था। मैं आप सबकी पुनः आभारी हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी और हमको अभिभूत किया। हमारे बीच श्री रामेश्वर शर्मा, माननीय प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा भी अकबरपुर से ज्वाइन हो गए हैं। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। आज स्कूल भवनों के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे PWD मिनिस्टर माननीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय ओम प्रकाश सकलेजा जी, PWD के प्रमुख सचिव मंडोई जी, PS आदिम जाति कल्याण विभाग, PS स्कूल शिक्षा विभाग, उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, पत्रकार बंधु और मध्य प्रदेश के कोने कोने में हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल, गणमान्य नागरिक बंधुओं, विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज एक बड़ा अवसर है जब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयों की भवनों की जो कमी थी उसकी पूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने भवन स्वीकृत करके 10 वर्षों में 2517 करोड़ के शाला भवनों का स्वीकृति प्रदान की गई थी, उनका निर्माण पूरा हुआ है। 129 शाला भवनों का लोकार्पण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को मैं धन्य समझता हूं कि आपने हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को जहां पर संसाधनों की कमी थी उस सब को उपलब्ध कराने के लिए आज हमको समय दिया है। हम सब जानते हैं कोविड-19 के उस कारण से प्रदेश में शैक्षणिक सत्र और शिक्षा में रुकावट जैसी स्थिति बनने लगी थी। उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए ICT तकनीकों का प्रयोग किया गया और विभाग के हमारे 50,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए जाकर 21 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों उनके माता पिता को शैक्षणिक सामग्री भेजने का कार्य किया गया है। विभाग द्वारा रेडियो स्कूल कार्यक्रम का संचालन तथा कक्षा 9 से 12 के लिए दूरदर्शन के माध्यम से 5 घंटे क्लासरूम कार्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। विभाग की सुपर 100 योजना में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है।
इस वर्ष जिन 64 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस में और जिन 21 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है, उन विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। इसके साथ साथ इन स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में विगत वर्षों में जो सुधार हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे शासकीय विद्यालयों का परिणाम इस वर्ष अशासकीय विद्यालयों के परिणाम से अच्छा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 7% परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। मैं केंद्र सरकार का भी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने का जो निर्णय किया गया है, हम सब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे और निरंतर उसकी जिस प्रकार की आवश्यकताएं होगी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग से कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। हम सबके नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमेशा राज्य के विकास के लिए चिंतित भी रहते हैं और उसके लिए योजनाएं भी बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन भी करवाते हैं, सम्मानित शिवराज जी, साथी मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी शक्लेजा, साथी मंत्री आदरणीय परमार जी, हमारे विश्वास जी हैं, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आराध्य नीरज मंडलो जी, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव महोदया, सभी अधिकारी सहयोगीगण, सम्मुख उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, टेलीविजन से संबंधित सभी मेरे रिपोर्टर्स, आज मध्य प्रदेश के लिए यथार्थ में कहूं तो बड़ी उपलब्धियों का दिन, इसलिए भी क्योंकि लगभग 145 जो भवन बन के तैयार हुए, बच्चियां भी पढ़ेंगी, बेटे भी पढ़ेंगे। हमारे शिवराज जी जो मामा जी के नाम से पूरे राज्य में नहीं देश में विख्यात हैं, उनके भांजे और भांजियों के लिए ये एक ऐसा बहुमूल्य तोहफा है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि आज का दिन निश्चित रूप से एक बड़ा शुभ दिन भी है, मंगल का दिन भी है और राज्य के अधोसंरचना के विकास में खासतौर से मूलभूत आवश्यकताएं जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो सुदूर गांव से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, नगरों में आते हैं, कस्बों में आते हैं, उनके पढ़ने के लिए एक सुव्यवस्थित आवास हो, ऐसे छात्रावासों के बनने के कारण से मैं मान के चलता हूं कि ऐसे वर्ग जो हमेशा महफूज रहे हैं, हमेशा वंचित रहे हैं, ऐसे वर्गों के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं मान के चलता हूं कि मामा जी की यह एक बहुत बड़ी सौगात हमारे राज्य के बच्चों के लिए भी है। अस्पतालें बेहतर बनी हैं, उनके लिए भी है, समय सीमा में छात्रावास बने हैं, उनके लिए भी है। एक बात मैं बहुत ही गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 2010 में जो पीआईयू की स्थापना, पीडब्ल्यूडी की जो हमारी अलग शाखा है, उसकी स्थापना सिर्फ उच्च गुणवत्ता के भवनों के निर्माण के लिए की गई थी। उसकी आवश्यकता इस समय इसलिए महसूस की गई कि बिल्डिंग और रोड के काम जो हैं, उनके साथ बिल्डिंग और रोड के काम इकट्ठे जब जुड़ते हैं तो विलंब भी होता है, हौच-पौच भी हो जाता है और इस कारण से आवश्यकता थी कि एक अलग
संस्था, ये एक अलग शाखा PIU जो हमारी है उसके नाम से उसका गठन किया जाए। मुझे कहते खुशी है कि एक ENC उसमें काम करते हैं जिनको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहते हैं, और हर जिले में इसकी शाखाएं हैं। सारे 52 जिलों में यदि हम निवाड़ी को छोड़ दें जिसमें अभी होना है, सारे जिलों में उसकी शाखाएं हैं। समय सीमा में यह संस्था काम करके देती है। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है उच्च गुणवत्ता के काम, और जो प्राकलन है, जो एस्टिमेट है, उस एस्टिमेट की सीमा के भीतर काम। जितनी DPR बनी होती है, यदि 1 करोड़ का कोई छात्रावास बनना है या स्कूल भवन बनना है तो 98 लाख में, 97 लाख में, 95 लाख में पूरा हो जाए। ये काम जो है ये PIU की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य निर्माण एजेंसियां जो होती हैं, जो डिपॉजिट वर्क करती हैं, मैंने देखा कि कभी उनके जो प्राकलन हैं या फिर उनके जो टेंडर हैं वो 10%, 20%, 15% ज्यादा हो जाते हैं और इस कारण से राशि की कमी पड़ जाती है, काम अधूरे रह जाते हैं, और वो विभाग जो डिपॉजिट वर्क करवाते हैं वो बाद में उतनी राशि की पूर्ति नहीं कर पाते। लेकिन PIU के साथ में विशेषता है कि यदि उसके लिए 1 करोड़ रुपए का काम दिया गया है तो वो उतनी राशि के अंदर ही काम करके, गुणवत्ता का काम करके, और बहुत कम राशि में, यदि इसके टेंडर 2% होते हैं तो दूसरी संस्थाएं जो उनके टेंडर 18-20% होते हैं। तो इतना बेहतर मुझे कहते हुए गर्व है कि राज्य के विकास में समय सीमा में काम करने का काम, और जो स्वीकृत राशि है उसी के अंदर काम करने का जो काम है वो PIU ने किया है। लगभग 10 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम, जो कम नहीं होती राशि एक राज्य के लिए, इतने काम इस संस्था ने स्वीकृत किए हैं। आज यह सौगात जो महाविद्यालय भवनों की, स्कूल भवनों की, छात्रावासों की, अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेज के निर्माण भी हुए हैं, सारी चीजों की जो राज्य के लिए मिल रही है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि एक संस्था के माध्यम से इस काम को करवाएं। वह संस्था इस कार्य में सफल रही है। मैं आज के दिन हमारी सरकार के द्वारा, हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा दी गई सौगात के लिए धन्यवाद देता हूं और प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के नवनिर्मित शाला भवनों, कन्या शिक्षा परिसर एवं छात्रावास भवनों, जिनका निर्माण 497.7 करोड़ की राशि से हुआ है, उनका लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आज लोकार्पित किए गए भवनों के फोटोग्राफ्स दर्शाते हुआ एक प्रस्तुतिकरण अब आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश की स्कूली शिक्षा को बेहतर दर बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार शैक्षणिक भवनों को भी सर्व सुविधायुक्त बना रही है। इसी कड़ी में आज आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि से निर्मित भवनों का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के घर कमलों से संपन्न हो रहा है। इन सभी भवनों की गुणवत्ता युक्त और समय परक निर्माण में लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई PIU ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन भवनों में पड़ेगी प्रदेश की तरुणाई और इन भवनों में गढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन्हीं भवनों में पुख्ता होगी स्वर्णिम मध्य प्रदेश के कर्णधारों की नींव। आज स्कूल शिक्षा विभाग के 129 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन, जिनकी लागत रुपए 135.98 करोड़ है, इनका लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इन हाई स्कूल भवनों की इकाई लागत 88 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों के निर्माण की इकाई लागत 1 करोड़ 75 लाख रुपए है।
ये 129 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल 26 जिलों के अलग अलग स्थानों पर निर्मित हैं। इन शाला भवनों के निर्माण से लगभग 21,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बेटियों की शिक्षा सुविधाजनक और साधन संपन्न हो, इस दृष्टि से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 13 सर्व सुविधा युक्त भवनों का लोकार्पण भी आज हो रहा है। इनमें से प्रत्येक भवन की लागत 27 करोड़ 46 लाख रुपए है। प्रत्येक परिसर में लगभग 5 बालिकाएं रहवासी एवं शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। बढ़ेगा मध्य प्रदेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 3 जिलों के जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। सबसे पहले भोपाल जिले के शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर कोलार के संवादकर्ताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय करा दूं। श्री रामेश्वर शर्मा माननीय प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अलावा यहां से श्रीमती सुखरानी पाल अभिभावक और श्रीमती मंजू तिवारी प्राचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भवन की कुल लागत 100 लाख रही है और 605 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार। अकबरपुर में उपस्थित हमारे प्रोटेम स्पीकर साहब रामेश्वर जी और शिक्षा परिवार के मेरी बहन और भाइयों को, हमारे गांव में इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं 11th 12th में बताएंगे कुछ? सर यहाँ पर 723 बच्चे पढ़ते हैं सर, 6वीं से 12वीं तक। अच्छा, स्कूल जो बना है वो इतने बच्चों के लिए पर्याप्त है? सर पर्याप्त तो नहीं है सर, अब दूसरी मंजिल फिर से बनेगी तो पर्याप्त हो जाएगा। एक मंजिल जो अभी बनी है उसमें कितने बच्चे बैठ सकेंगे? सर इसमें 100-150 बच्चे बैठ पाएंगे सर मुश्किल से। 4 कमरे हैं सर पढ़ने के लिए। एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तक एक लाइब्रेरी है सर, एक आर्ट और क्राफ्ट का रूम है और एक कंप्यूटर रूम है सर, लाइब्रेरी है। पढ़ने के लिए सर 4 ही रूम है बस। अच्छा, इसके पहले फिर इतने बच्चे कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? पुरानी बिल्डिंग में। आवाज आ रही मेरी? ये अकबरपुर से उमरिया कैसे पहुंच गए एकदम? एक बार फिर अकबरपुर जोड़े। कौन देख रहा है? अकबरपुर जोड़िए, अकबरपुर की बात पूरी नहीं हुई। संभव है या पहले उमरिया बात कर ले? उमरिया में बात करना थी। उमरिया में कौन है जरा? माननीय मुख्यमंत्री जी, उमरिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह जी और वहां से अभिभावक श्री पुरुषोत्तम सिंह, कुमारी आंचल के पिताजी हैं ये हमारे साथ उमरिया से जुड़ रहे हैं। विशिष्ट विद्यालय कन्या परिसर उमरिया, इसकी लागत 27.46 करोड़ रही है और 490 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी से तो चर्चा होती रहती है। अभिभावक जो बैठे उनका नाम क्या है? आपका नाम बताइए पहले। पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, कैसा बना है कन्या शिक्षा परिसर? बढ़िया बना है सर। देखा या वैसे ही बाहर से बैठ के कह दिया आपने बढ़िया बना है? देखा है सर, देखा है। देखा है? पूरा घूम के देखा हूँ सर। अच्छा, टॉयलेट वॉयलेट सब है? सब जी है, टॉयलेट है और बाथरूम है, सब व्यवस्था है सर। रहने के कमरे भी ठीक है? रहने कमरे बढ़िया है, पढ़ने के लिए भी कमरा बढ़िया है। इसमें लैब और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है? व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था है और स्कूल परिवार के भी हमारे साथी होंगे ना, शिक्षक है कोई? परिवार के भी हमारे साथी होंगे ना, यहाँ शिक्षकगण है कोई? जी 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 सर, मैं प्राचार्य हूँ। प्राचार्य जी, अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही कोविड के दौरान?
सर कोविड के दौरान अभी ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं सर, वेबएक्स के माध्यम से, लेकिन कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। कितने बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन में? ये 30% बच्चे जुड़ पाते हैं सर। बाकी के लिए हम घर में पुस्तक पहुंचवा दिए हैं, घर में पुस्तक से पढ़ते हैं, और जहां कठिनाई आती है तो शिक्षकों से फोन करके संपर्क, वो समस्या निवारण करते हैं। सब बच्चों तक पुस्तक पहुंच गई, ये सुनिश्चित कर लिया? जी सर, सब बच्चों के पास पुस्तकें पहुंच गई हैं। हमारे जो शिक्षक अध्यापक गण हैं वो घरों पे जा रहे हैं बच्चों के? जी बीच बीच में जाते हैं, और ये अभी 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के घरों में संपर्क करते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने अभिभावक से स्वीकृति लेके स्कूल में बीच बीच में आके और समझते हैं। ऐसे कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? जैसे आपने कहा 30% जुड़े हैं ऑनलाइन शिक्षा से, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो बीच बीच में अपने गाइडेंस के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं और अपने अध्यापकों से, शिक्षकों से संपर्क करते हैं? सर हमारे परिसर के बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, तो आने जाने की समस्या है, तो कम आ पाते हैं सर। 10% बच्चे आ पाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्कूल अभी प्रारंभ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो आपका और अभिभावकों का क्या मत है? अभी तो अभिभावक तो परेशान हो गए हैं, घर में बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं चालू किया जाए। लेकिन हमारा कहना है सर, अभी कुछ दिन तक उनको घरों में ही रखा जाए तो ठीक रहेगा। मतलब दिवाली के बाद ही शुरू करवाएं पढ़ाई? जी सर। चलिए, तब तक बच्चों को ठीक से गाइडेंस देते रहिए। और ये कन्या शिक्षा परिसर बना है 27 करोड़, कितना बताया आपने? 27 करोड़ रुपए की लागत से, 27.5 करोड़ रुपए की लागत से। इससे हमारी बेटियों को शिक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। आपको बधाई मीना सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अगले अकबरपुर से कनेक्ट हुआ क्या? अकबरपुर फिर कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था समझ में नहीं आया। तो मैं ये पूछ रहा था, प्राचार्य महोदय बता रहे थे कौन? अभी तो वही बता रहे थे। अभी उत्तर कौन दे रहे थे? प्राचार्य दे रहे थे? हाँ, अभी प्राचार्य महोदय दे रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि बाकी बच्चे फिर पढ़ते कहाँ थे? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर पुराना विद्यालय है, उसमें रूम है, 2 सेट भी बनाए गए हैं, कुछ निधि से पैसा देकर तैयार किया गया है, तो उस हिसाब से बैठने की व्यवस्था थी। और बीच में आपसे ही इसकी स्पेशल स्वीकृति ली गई थी इस भवन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह पर्याप्त थी और भवन की कमी है। तो अभी कुल मिलाकर शिक्षा सत्र के लिए बच्चों को बैठने के लिए हमारे पास स्थान है। अगर थोड़ा और स्वीकृति जब भी मिलेगी तो नवीन परिसर के लिए और उत्साहित और ललायत जो बच्चे होते हैं कि नई बिल्डिंग बन गई। हालांकि इसमें हमने एक खेल का भी इंडोर हॉल तैयार किया गया है, यहाँ खेल के लिए भी इंडोर हॉल तैयार है। बीच बीच में शासकीय कई परीक्षाएं भी उस बड़े हॉल में होती हैं, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य गेम्स भी यहाँ पर बच्चों के साथ करते हैं। तो अब धीरे धीरे जो बैठने की व्यवस्था है वो हमारे पास अभी वर्तमान उपस्थिति के लिए पर्याप्त है। बाकी गतिविधियां भी स्कूल में होती है, सुन के रामेश्वर जी बहुत खुशी हुई। पीआईयू वाले ये बताएंगे क्या कि इस फाउंडेशन इसका ऐसा है भवन का कि इसके ऊपर भी हम एक मंजिल और खड़ी कर सकें? नहीं सर, मुझे लगता है कि हाँ, पीआईयू नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि जब इसके निर्माण का भूमि पूजन मैंने किया था तो इसी शर्त पर किया था कि इसको 3 माला बिल्डिंग बनाना है, क्योंकि अब शहर के अंदर हमको जो है वर्टिकल बढ़ना पड़ेगा कि क्षेत्रफल और जगह के अभाव को ध्यान में रखते हुए। इसलिए इस बिल्डिंग को 3 माला बनाने की दृष्टि से इसका फाउंडेशन तैयार किया गया है उस समय। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ गोपाल जी, हम आगे से ये तय कर ही लें कि जो भवन बनेंगे उनका फाउंडेशन हम ऐसे ही बनाएंगे कि भविष्य में ऊपर हम और कमरे बना सकें, क्योंकि ये बात सही, अब जमीन इतनी नहीं है कि परिसर का विस्तार कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छे। तो फिर आगे इसमें संभावना ऊपर भवन बनने की है, तो उस दिशा में आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको एक और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुजूर विधानसभा में 13 नवीन भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और 5 बिल्डिंगें हमारी प्रस्तावित हैं और लगभग वो स्वीकृति की प्रत्याशा की ओर अग्रसर है।
आप सजग विधायक हैं और अब तो प्रोटेम स्पीकर है, आप करवा ही लेते हैं सारे काम। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, अभिभावक भी उत्तर दे सकते हैं। मन में एक विचार ही आता है, कोई स्कूल हम बंद नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर हम स्कूल ऐसे बनाएं कि एक जगह स्कूल का विशाल भवन हो जहां 10,000 बच्चे पढ़ सकते हो, प्रॉपर लैब हो, लाइब्रेरी हो, पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित हमारे शिक्षक, गुरुजन, अध्यापकगण हो, खेलकूद का परिसर हो, और वहां आसपास के 25-30 किलोमीटर के बच्चे आसपास के गांव से पढ़ने आए। रोड्स की व्यवस्था अच्छी बन गई है, कहीं वो समस्या रही नहीं है, सड़कों का जाल बिछ गया है। आधा घंटे में 20 किलोमीटर से कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 40 मिनट लगेंगे, और जो 5-10 किलोमीटर दूर के गांव के बच्चे हैं वो तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बसों से बैठ के आए, दिन भर अध्ययन करें और शाम को फिर अपने घरों में, गांव में पहुंच जाएं। ये कल्पना दिमाग में है, इसको साकार रूप देने की इच्छा है। तो ऐसे अगर बड़े स्कूल बने जहां संपूर्ण व्यवस्थाएं हो तो कैसा रहेगा, मैं राय जानना चाहता हूं। अच्छा रहेगा। आपने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया क्योंकि मन में आता है कि हर जगह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना उतना संभव नहीं होता। शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास और बाकी चीजों की भी आवश्यकता होती है, हर गांव में वो भी नहीं मिल पाती। अगर हम ये करेंगे तो शिक्षा के बड़े केंद्र बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। तो मेरे इस विचार से सब सहमत है ना? जी। अगर सहमत हो तो इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिल्कुल हाँ, बोलिए कुछ। सभी सहमत है, पूरे अकबरपुर के, और ये सर ऐसा है कि आपका ये जो सुझाव है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाएगा। ये बात सही है कि आज एक्सीलेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को इस तरह के कैंपस पूरे कर सकते हैं। और आपकी इस कल्पना के लिए हम हृदय से धन्यवाद भी देते हैं और एक बार करतल ध्वनि बजाकर आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। और आप चाहेंगे तो हम इसके लिए पर्याप्त जमीन भी ढूंढ कर देंगे। ये तो एक तरह से शिक्षा का पूरा परिसर हो जाएगा कि वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी आवास अगर वहां तैयार होंगे तो शिक्षा का मंदिर और शिक्षा का घर हो जाएगा। हम इस कल्पना के लिए आपका हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं। और बहुत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप हमने बनाया है, उसमें इस बात की हमने डिस्कशन करके, चर्चा करके व्यवस्था की है कि हम 10,000 ऐसे स्कूल 3 साल में मध्य प्रदेश में तैयार करेंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के विशेष केंद्र होंगे। और आप सब भी इससे सहमत हैं, आपको धन्यवाद। अब एक जगह और बात करना है। शाहजहांपुर के बहुत धन्यवाद अकबरपुर के सभी साथियों को, रामेश्वर जी को, हमारे शिक्षकगण को, प्राचार्य जी को, अभिभावकों को। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन कड़वाला, जिला शाहजहांपुर से जुड़ेंगे। ये जो विद्यालय है, ये 100 लाख की लागत से बना है। 195 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। यहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नंदकिशोर पाटीदार, माननीय सरपंच कड़वाला, श्री रामचंद्र पाटीदार जो अभिभावक हैं छात्रा कुमारी सुरक्षा के, और प्राचार्य श्री धर्मेंद्र कुमार यादव। नंदकिशोर जी सहित सभी प्राचार्य जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कैसा बना है स्कूल का भवन? अच्छा बना, बहुत ही सुंदर बना है। हाँ बिल्कुल। आपने घूम के देखा? हाँ देखा नहीं। अच्छा। गांव के सभी लोग हैं, गांव में बहुत अच्छा स्कूल बना है, पर्याप्त जगह है, मैदान है। अच्छा, गांव में ये स्कूल कब खोला था कड़वाला में? 2002 में हाई स्कूल की क्लास लगी थी और 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया था सर। 2013 में हायर सेकेंडरी हो गया। अभी बच्चे कितने पढ़ते हैं प्राचार्य जी बताएं, शायद या आपको जानकारी हो तो आप बता दें। हाँ, प्राचार्य बताएं। आदरणीय महोदय नमस्कार। हाँ। मैं धर्मेंद्र यादव। 195 बच्चे हैं सर इस बार। पिछले सत्र में 155 बच्चे थे। हाँ। अब इस बार 195 बच्चे हो गए हैं। तो 195 बच्चों
बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान है इसमें? हाँ, इसमें बहुत ही पर्याप्त, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। कमरे भी ठीक है, कमरों में खिड़की दरवाजे भी ठीक है? हाँ, खिड़की दरवाजे वगैरह सब ठीक है। स्टाफ रूम अलग है, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये भवन तो बन जाते हैं, लेकिन भवन बनने के बाद उनका रख रखाव हो जाए, टॉयलेट है, बाथरूम है, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था और बाकी चीजें कैसे होगी, इसके बारे में सोचा है? अब ये हम हमारे स्तर से, अब ये जनप्रतिनिधि से, इनसे ही करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सरपंच महोदय हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। उन्होंने पिछले सत्र भी माइक मशीन स्कूल में दान दी है, तो जनप्रतिनिधि बहुत यहाँ के सतर्क रहते हैं इस मामले में। तो हम भी जब भी आवश्यकता लगती है वो हमारा सहयोग करते हैं। सरपंच साहब से मेरा कहना है कि मैंने कई जगह देखा भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाद में रख रखाव नहीं होता, किसी की खिड़की निकल गई, कहीं का कांच टूट गया, कहीं का किवाड़ टूट गया, बाथरूम की सफाई नहीं होती, तो वो फिर लगभग गंदी स्थिति में रहते हैं। तो स्कूल और आप मिलकर कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे कि रख रखाव भी हो, देखभाल भी हो, भवन सुरक्षित भी रहे और स्वच्छता भी रहे? बताएंगे सरपंच साहब? हम समय समय पे इसको देखते रहेंगे और आते रहेंगे, गांव वाले भी और सब मिलके सर से इसके लिए जो भी हमसे होगा, मतलब गांव में सफाई कर्मी भी है तो उनसे भी हम हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे सफाई के लिए उनको भी भेजेंगे कि भैया आप भी देखो, बाकी सर भी करवाएंगे, हम सब मिलके करेंगे सर इसको। बस पंचायत ये तय कर ले कि स्कूल के साथ मिलके जी सर कैसे नियमित स्वच्छता की व्यवस्था हो और भवन का रखरखाव भी बेहतर होते रहे। प्राचार्य जी, रिजल्ट कैसा आया था इस साल स्कूल का? कितने % था? आदरणीय महोदय, इस बार रिजल्ट 70% बना है, जिसमें से 4 बच्चे लैपटॉप में हैं, 4 बच्चों को लैपटॉप की राशि मिल गई है, और जिसमें एक छात्रा यहीं पे आप साथ में है, यहीं पे खड़ी है, वो बेटी है, सुरक्षा पाटीदार है, वो 85.5% लाई है वो। चलिए बधाई, सुरक्षा आपको। बेटी लैपटॉप मिल गया आपको? लैपटॉप के पैसे मिल गए? मिल गए। अकाउंट में आ गए थे? आ गए। फिर क्या किया उन पैसों का? अभी कुछ नहीं किया, आगे पढ़ाई में खर्चे करेंगे। लैपटॉप में नहीं करोगी बेटी? नहीं, लैपटॉप में नहीं, पढ़ाई में खर्चे करेंगे। ये तो रास्ता निकाल लिया थे। चलो तुम खुश रहो, जिसमें खर्चा करना हो, लेकिन लगे वो पढ़ाई में ही। हाँ। आगे क्या बनना है बेटी? आगे मुझे पटवारी बनना है। देखो, एकदम साफ और दिल की बात, और कोई भी जवाब हो सकता था, लेकिन मन में जो भाव है, मैं बेटी बहुत बधाई देता हूं इस साफ गोई के लिए। जो बनना है अपन ने बता दिया, और मेरा पूरा विश्वास है तुम बन के रहोगी, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। बहुत बधाई देता हूं। और हर पद पर रह के बेहतर सेवा की जा सकती है। अच्छा, एक बात और बेटी मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बताइए। ये जो मैंने अभी बात पूछी थी अकबरपुर में, कोलार में, कि हम अगर ऐसे स्कूल बना दें जहां आसपास के गांव के बच्चे आए और वो सुविधापूर्ण हो, बसों से बच्चे आए, पढ़ें, जाएं, जैसा मैंने बताया कि बड़े स्कूल जिनमें 10,000 की संख्या हो, शिक्षक पूरे हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, सारी जो आधुनिक जरूरतें हैं वो हो शिक्षा के लिए, तो ये विचार कैसा लगता है बेटी आपको? बहुत अच्छा लगता है ये विचार। तो इसी को क्रियान्वित करें आगे। हाँ। ठीक है बेटी, मेरी शुभकामनाएं आपको। सुरक्षा, खूब आगे बढ़ो। बहुत बधाई, और कड़वाला वालों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मामा जी। खुश रहो बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब कोविड काल में, मैं पहले पीआईयू को बधाई दूंगा, आपने स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया है गोपाल जी। आप और आपकी टीम ने, आपने कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण का काम पूरा किया है। आदरणीय गोपाल जी,
बहन मीना सिंह जी मेरे साथ जुड़ी हैं, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, नीरज जी, पल्लवी जी, रश्मि जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिक्षा परिवार के सभी साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, अभिभावकगण, हमारे बेटे बेटी और पत्रकार मित्रों, कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालय हो, वो ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सके। एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले ही जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते थे, अपनी अपनी फट्टी लेके जाते थे। फट्टी मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और न बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का यह प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाएं। अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक जो हमारे स्कूल हैं वहां सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारे कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो बढ़ाई इसलिए कि गांव गांव में ये ललक थी। हम जहां जाते थे हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, और ये मांग बेटियों की तरफ से ज्यादा आती थी, क्योंकि बेटे को तो कोई गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से भी भेज दे स्कूल, लेकिन जब बेटी का मामला आता था तो माता पिता बस 8वीं पास करके हो गई शिक्षा, अब घर बैठ। इसलिए हमारी बेटियां कम पढ़ पाती थी। हमने संकल्प लिया कि हम तेजी से नए स्कूल भी खोलेंगे। जैसे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां जहां आवश्यकता हुई, मांग आई। अब मैं तो जब दौरा करने जाता था तो बेटियां हर जगह आई जाती थी, मां हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलो, और हम लगातार खोलते चले गए। उसके बाद अब अभियान हाथ में लिया है उन स्कूलों के बेहतर भवन बनाने का। मुझे खुशी का भी स्कूल भवन लगातार बन रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर भी एक अद्भुत कल्पना है, जहां रहकर बेटियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रही है। ये जो नए स्कूल के भवन बन रहे हैं उनमें न बैठने के लिए न केवल कमरे हैं, वो लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से भी युक्त है। खेल के साधनों की भी हम धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे भवन का सवाल हो। और भवन में जो आत्मा होती है वो गुरुजन होते हैं, शिक्षक होते हैं। पहले गुरु थे, शिक्षक, पहले गुरुजी थे, शिक्षाकर्मी थे, उनको अध्यापक संवर्ग बना के सबको समाहित करके उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया है। आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। गुरु का स्थान बहुत सम्मान का स्थान होता है। हम तो जब अपने स्कूल जाते थे अपने गुरुजों के जाके सबसे पहले प्रणाम करते थे, उनके चरण छूते थे, इसके बाद फिर पढ़ने बैठते थे। प्रणाम गुरुजी ये कहते थे। गुरु का सम्मान जरूरी है और सम्मानपूर्ण जीवन बिता सके इसकी व्यवस्थाएं भी जरूरी है। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि हमारे शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं उनको हम सम्मानजनक स्थान दे पाए। शिक्षा के आमतौर पर 3 उद्देश्य होते हैं। एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना
और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान देने का मतलब है इतिहास का हो, भूगोल का हो, विज्ञान का हो, जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है और जो लगातार जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको अगली पीढ़ी को देने की हम व्यवस्था कर दें। ये ज्ञान देने का काम हमारे स्कूल कर रहे हैं। कौशल देने का मतलब है पढ़ने लिखने के बाद हाथ में इतना कौशल तो आ जाए कि हम अपना रोजगार स्वयं प्राप्त कर सकें। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी 6वीं से ही दी जाएगी। और इसलिए मध्य प्रदेश ने संकल्प किया है कि हम चिन्हित स्कूलों में 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा